देसी न्यूज़ साहब, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, सब ठीक ठाक। जी जनाब, फरमाइए। जी मैंने बोला मैं पहले ही फारिग हो जाता हूँ, फिर आप रेस्ट ऑफ द बात हाँ जी जी ठीक ठीक जी। चले, ठीक ठीक। कैसे साहब, क्या हाल चाल है? सब खैरियत? अल्लाह का शुक्र जनाब, आप सुनाइए, आपको एटम्स ने कैसा रखा हुआ है? बिल्कुल जबरदस्त, ठीक ठाक। जी ये सही है चले जी। ठीक है। मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट चलते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि भाई इस्लाम के जो क्वेश्चन है वो मेरे से पूछो। आप जाहिर बात है दूसरे प्लेटफॉर्म में ने तो इस्लाम को डिफेंड करने से इनकार कर दिया, बोला जब तक आप अपने इज्म नहीं बात करोगे इस्लाम पे नहीं बात कर सकते। लेकिन आप हैं जो फिर भी इस्लाम का डिफेंड करते हैं और जवाब देते हैं इस्लाम के बारे में। तो मैंने बोला चले आपसे ये पूछता हूँ इस हदीस के बारे में। और ये मुझे जरा क्वेश्चन मैंने जो इस्लाम के खिलाफ इस हदीस के बारे में बात करते हैं उनसे सुना है कि वो इसके बारे में क्या क्रिटिक करते हैं कि ये है, ये प्रॉब्लम है। मैं चाह रहा था आपकी साइड से इसका क्या एक्सप्लेनेशन है वो मैं सुनना चाहता था। तो आप जानते होंगे वो ब्रेस्ट फीडिंग जो हदीस है, हजरत आयशा की मौला है। सालिम। जी मौला सालिम। नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग हदीस जो है। हाँ मतलब इस तरह बहुत सारी हदीस है ना, कौन सी वाली? मेरा मतलब अडल्ट की ब्रेस्ट फीडिंग के हजरत आयशा ने कहा था कि ब्रेस्ट फीडिंग और रजम की जो आयत है हमारे पास थी, फिर हजूर की वफात के बाद बकरी ने आके वो खा लिया ना। इसका मुझे एक्सप्लेनेशन आपकी साइड से मिला है कि देखें ब्रेस्ट फीडिंग टू अडल्ट का ये नहीं मतलब कि वो मुंह लगा के ब्रेस्ट फीडिंग, वो बर्तन में निकाल के ब्रेस्ट फीडिंग का उससे ताल्लुक है। और वो एक और हदीस भी है, आई थिंक उस पे इब्न माजा। देखें इस हदीस के ताल्लुक से वो जो अडल्ट को ब्रेस्ट फीडिंग है ना, इस हदीस के ताल्लुक से दूसरी अहादीस और दूसरी आयतों की रोशनी में उम्मत का इस पर इत्तेफाक है फुकहा का कि अडल्ट को ब्रेस्ट फीडिंग कराने से रिश्तेदारी कायम नहीं होगी। ठीक है, इस हदीस के खिलाफ जाकर तो फुकहा ने इस हदीस को कबूल नहीं किया। लेकिन सनद के एतबार से यह हदीस बहरहाल सही है। और इसको जो फुकहा हदीस को कबूल नहीं करते हैं या तो वो ये कहते हैं कि ये उन हदीसों में से है कि जो सनद के एतबार से सही होने के बावजूद चूंकि कॉन्ट्रेडिक्ट करती हैं जो उससे ज्यादा सही हदीसें हैं, लिहाजा हम इसको ज़ईफ मानते हैं। या तो ये वजह है या फिर ये उस खास वाकये में एक एक्सेप्शनल केस है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग्रांट किया। और बाज मर्तबा होता क्या है, ये भी एक लॉ के तहत है। वो लॉ ये है, इसको बोलते हैं अत-तशरीअ इंद वक्त तरखीस, बल्कि अत-तरखीस इंद वक्त तशरीअ। ये है कि जब कोई लेजिस्लेशन बनता है, जब कोई कानून बनता है, तो उस कानून के वक्त बिल्कुल जो शुरू में जो सूरत हाल होती है उस वक्त कुछ एक्सेप्शनल केसेस आते हैं तो उनको एक्सेप्शन दिया जाता है। तो अब जब ये कानून बन गया रिजात के मुतालिक, तो ये एक एक्सेप्शनल सिचुएशन आई सालिम की, मौला हुजैफा। तो उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एक्सेप्शनल बुनियादों पर अलाउ किया। ये उन फुकहा की इंटरप्रिटेशन है। लेकिन अक्सरियत ने, उस उम्मत की जो फुकहा की अक्सरियत है, उन्होंने इस हदीस को कबूल नहीं किया। अच्छा, ये इसीलिए देखिए यही फायदा होता है ना कि भाई जिनको हदीस के बारे में डिटेल पता है उनसे पूछ लो। क्योंकि मैंने जहां तक सुन्ना.com पे चेक किया ये सही हदीस है और साथ में हसन भी है इसी तरह की। मैंने तो खुद ही बताया कि बहुत सारी सही और हसन हदीसें जो सनद के एतबार से हैं, बहुत सी ऐसी हदीसें हैं कि जिनको उम्मत ने दूसरी जो ज्यादा सही हदीसें हैं उनकी रोशनी में कबूल नहीं किया। उसकी एक मिसाल भी दे देता हूं मैं आपको, कभी आपको ये लगे कि भाई मैंने वैसे ही बयान कर दिया। इमाम तिरमिजी ने अपनी किताब में के मुकद्दमे में जो यानी अलग से उन्होंने शाये किया था, उसमें उन्होंने लिखा है कि मेरी किताब में 3 हदीसें ऐसी हैं कि जिस पर उम्मत ने कभी अमल नहीं किया और तीनों सही हैं। और उनमें से एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में रहते हुए, जबकि सफर नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, कोई बारिश नहीं थी, कोई उज्र नहीं था, इसके बावजूद जोहर और असर को जमा किया और एक ही वक्त में नमाज पढ़ी। और ये हदीस सही सनद से है, लेकिन इसके बावजूद उम्मत में किसी ने इस पर अमल नहीं किया। तो अब ये उसूल निकल कर आया। उसकी वजह यह है कि यह हदीस कॉन्ट्रडिक्ट करती है दूसरी आयत और दूसरी हदीस से। तो ये उसूल हदीस से निकल कर आ गया। तो बेसिकली ठीक है, समझ आ गई मुझे। तो आपका कहने का मतलब कि आज के टाइम पे अगर लेट्स से हाइपोथेटिकल कोई किसी का गुलाम है, वो प्यूबर्टी में जा रहा है, अगर उसको जो उसकी मालिक है ब्रेस्ट
मिल्क पिला देती है तो वो महरम नहीं बनेगा, नहीं वो होगा, असूल नहीं है। अच्छा अच्छा, नहीं चले, होगा। क्योंकि बिल्कुल मेक सेंस करता है, क्योंकि आई थिंक मोता इमाम मलिक के अंदर जो हदीस है, आई थिंक बुक 30 हदीस 14 इसको कोरस्पॉन्ड कर रही है, इसीलिए मैंने चेक किया था। मैंने बोला इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि उस हदीस के मुताबिक कोई बंदा उमर बिन खताब के पास आया था, उसने कंप्लेन की थी कि मेरी एक स्लेव है जिसके साथ मैं सेक्स करता हूँ, लेकिन मेरी बीवी ने उसको अपना ब्रेस्ट मिल्क पिला दिया, और जब मैं उसके साथ सेक्स करने जा रहा था तो मेरी बीवी ने मुझे बोला कि वॉच आउट, मैंने इसे अपना ब्रेस्ट मिल्क पिला दिया है। तो फिर उमर खताब ने बोला अपनी जाके बीवी को मारो और तुम फिर भी सेक्स कर सकते हो इससे, क्योंकि मिल्क पिलाने से वो तुम्हारी महरम नहीं बन गई और समथिंग लाइक दैट। तो वही मुझे कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा था। ये वाली जो रिवायत है मेरे इल्म में नहीं है, मैं इसको चेक करूंगा कि ये रिवायत कहाँ तक सही है। या मोता तो इमाम लेकिन मलिक, बहरहाल ये है, लेकिन बहरहाल जो मसला आपने 30 पूछा है हदीस, उससे हाँ ठीक हदीस है, ठीक है, ठीक है, जी दैट्स फाइन। जो मसला आपने पूछा है उसका जवाब जो है बिल्कुल वाज़ेह तौर से आपको दे दिया गया कि खुद सहाबा ने, आप भी इसकी तायीद कर रहे हैं कि खुद सहाबा ने इस चीज को कबूल नहीं किया एक जी जनरल रूल के तौर पर। ठीक ठीक है, ठीक ठीक, चलें ठीक है, बहुत थैंक यू वेरी मच आपका। लेकिन लेकिन मुझे रुकिएगा रुकिएगा, बस जी अरे साहब रुकिएगा रुकिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन भी था, चलें आप बात कर लें, कोई हम जी चले आप, तो आप कर लें, मैं तो सिर्फ एंड में सिर्फ आपको बात कहना चाह रहा था, जाने से पहले ठीक है, सुनते जाइए। चले। हाँ नहीं, आप कह दीजिए, आप कैसर भाई आप कह दीजिए। श्योर श्योर, आपको प्रायोरिटी है, मैं सिर्फ बात करें। वो हिसाब किताब बराबर रखने वाला आदमी हूं ना, तो जैसे इन्होंने वो कहा कि वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स ने तो इस्लाम का दिफा करने से इनकार कर दिया और यहाँ पे हम बातें कर देती हैं। बस मुझ में और मुफ्ती साहब में फर्क ये है कि मुफ्ती साहब ने यहाँ पे मुल्हिदीन का एक फिक्री यतीम खाना खोल रखा है जहाँ पे वो अलाउ करते हैं, मैंने नहीं खोला हुआ। जबरदस्त, वो वेरी कुछ वेरी ज्यादा सही आदमी है। मैं कहता हूँ कि इस्लाम पे बात करनी है तो फिर जो इज्म है उस पे बात करेंगे, अदरवाइज बात नहीं करेंगे। और हर आदमी को अपनी हदें पता भी होनी चाहिए। कल भी एक आदमी मेरे पास आया, उसने हदीस का कहा कि फलां हदीस के बारे में बताया। मैंने कभी, मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, मुफ्ती यासर साहब के आप चैनल में आया करें। मैंने उनको जवाब जरूर दिया और मुझे अपने हदीस के इल्म पे पूरा इत्मीनान भी है, लेकिन मेरे पास सर्टिफिकेशन नहीं है, तो मैं इसलिए उसको पब्लिकली उस पर मैं ज्यादा बात नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए मैं तो इधर ही आया ये जो पूछने के लिए हदीस छोटी छोटी हरकतें हैं ना, नहीं, ये ना पढ़े लिखे आदमी हैं, अच्छा लगता देसी है नियो साहब कभी उधर भी जाया करें, चूंकि बहरहाल सिर्फ यही एक्सपेक्ट ना करें कि हम दिफा करते रहें, कभी आप भी दिफाई मूड में आए, ये भी अच्छा लगता है ना, डिफेंस भी खेला करें। मेरे पास तो कोई ज्यादा चीजें डिफेंड करने की है ही नहीं, तो मैं क्या डिफेंड करूंगा। नहीं, वो याद मेरे नहीं है पास, आपको बैंक लूटने वाली वीडियो जो थी? हाँ आप सुन ले वाली बार के, मुझे तो हंसी आई आपके कमेंट सुन के उसके बारे में, बट एनीवे चले वो छोड़े बात को। नहीं, वैसे ये बात हमें समझ में नहीं आती कि मुल्हिदीन के पास डिफेंस के लिए कोई कुछ क्यों नहीं होता। मतलब कुछ तो होना चाहिए ना कोई तो आइडियोलॉजी आपकी है। मिसाल के तौर पर आप कुछ नहीं तो लिबरल तो हैं ही, कुछ नहीं तो सेक्युलर तो हैं ही, कुछ नहीं तो फेमिनिस्ट तो होने ही चाहिए, कुछ नहीं तो होमोसेक्सुअलिटी के सपोर्टर तो होने ही चाहिए, कुछ नहीं तो प्रो चॉइस तो होने ही चाहिए। ये सारी आइडियोलॉजीज तो आपकी है ना, या नहीं है? नहीं, मेरा मिक्स है। आप जो पहले भी मैंने बोला कि मेरा कोई फिक्स्ड आइडियोलॉजी पे किसी पे वो नहीं है, और अगर किसी आइडियोलॉजी में अच्छी चीज मिलती है मैं ले लेता हूँ। सबसे ज्यादा आइडियोलॉजी में से जिसमें से मैंने अच्छी चीजें निकाली है वो इस्लाम है। अभी भी मैं इस्लामिक तरीके से ही रहता हूँ ऑलमोस्ट। सिर्फ मैं जो जादू टोने वाली बातें वो यकीन नहीं करता, बाकी मॉरलिटी के लिहाज से तो मैं इस्लामिक तरीके से ही रहता हूँ। ना तो शराब पीता हूँ, ना पोर्क खाता हूँ, ना वो सारी बातें दूसरी जैसे मैं पहले करता था, अभी भी वही करता हूँ। ना तो क्लबों में डांस करता हूँ, ना तो जिना करता हूँ, कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं करता। जो पहले नहीं करता था वो अभी भी नहीं करता। सिर्फ ये है वो जो मेडिकल और कहानियां है उसमें मेरा यकीन खत्म हो गया। उसके अलावा मेरी लाइफ वैसी अच्छा, ये है जैसे पहले। तो मैं ये कहता हूं कि फिर आप गामदी साहब के आगोश में चले जाएं, चूंकि वो भी कुछ आपकी मिलती जुलती बातें करते हैं। हाँ, आप उनके आगोश में चले जाएं, आपसे करीब भी हैं, वो डैलस में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मैंने उनकी बातें सुनी है, बहुत अच्छी हैं, बट मुझे लगता है कि ये एक बेसिकली जख्म पे बैंडेड लगाने वाला है कि एक टेक्स्ट है, अब उसको आप हजम नहीं कर सक रहे जैसे लिखा हुआ है, तो अब आप उसको घुमा फिरा के इसका ये आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक रखता हूं, इसलिए मैंने गामदी का नाम इसलिए नहीं लिया कि मैं उनको इंडोर्स कर रहा हूं। मैंने कहा हो सकता है कि आपके दर्द का इलाज उस वाले क्लिनिक पे हो। नहीं, मैं क्वाइट सेटिस्फाइड हूँ उस लिहाज से। इस्लामिक मोरालिटी और इस्लामिक जो चीजें हैं उसी तरह मैं रहता हूँ। मेरी वाइफ भी इस्लामिक है, मेरे सारे फैमिली वाले, तो मुझे उस लिहाज से कोई इतना ज्यादा इश्यू नहीं रहता। बस मेरी जितना तो ये जो मसला है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इससे आपको सख्त इख्तिलाफ होगा। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, नहीं इख्तिलाफ तो नहीं है, एक सर्टेन लेवल तक। जिस तरह अभी तो आपने कहा कि भाई मैं तो इस्लामिक मोरालिटी को मानता हूँ, हाँ, और मैं डांस नहीं करता, क्लब नहीं करता, तो मेरा जिस्म मेरी मर्जी तो इस्लामिक मोरालिटी के खिलाफ है ना। नहीं देखें,
मेरा अगर उसके बारे में जहां तक मैं जानता हूँ ना, देखें वो जो स्टेटमेंट है, जैसे कहते हैं ना, एक छोटे से स्टेटमेंट के पीछे बहुत सारे नुआंसेस होते हैं, ठीक है। अब आप मेरी मर्जी को जिस तरह लोगे ना, तो आप उसको उसी तरह उसके खिलाफ या उसके फॉर बात करोगे। मेरे लिहाज से आप कैसे लेते हैं? मैं इस तरह लेता हूं कि देखें, मेरी मर्जी के अंदर ये होना चाहिए कि औरत अगर कोई उस पर जुल्म हो रहा है किसी जगह पे पाकिस्तान में, किसी कल्चर की वजह से उनको अनप्रोपोर्शनल तरीके से उन पे कई दफा जुल्म होता है। आपकी फैमिली में नहीं होता होगा, बहुत सारे अच्छे जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं वो जुल्म नहीं करते होंगे औरतों पे, आई एग्री, मेरी फैमिली में भी ज्यादा, लेकिन हैं बहुत सारे फैमिलीज उधर जिसके अंदर औरतों पे वाकई जुल्म होता है, और वाकई उनके इस्लाम की वजह से नहीं है। चले ठीक है, मैं 1 मिनट में आपको रोककर ये कहता हूं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब है कि मुझ पर आप जुल्म ना करें। ये जो मुआशरा जालिम है, इसको चाहिए कि मेरे ऊपर जुल्म ना करे। तो अगर ये इसका मतलब है, तो जुल्म का लफ्ज कोई एग्जॉटिक वर्ड तो है नहीं, आप जुल्म के खिलाफ बोले ना। आप अपनी मर्जी काहे को लेकर आ रहे हैं? और अगर यही बात है तो फिर हर तबका यही बोलेगा कि भाई मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है, लिहाजा मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये सवाल तो फिर मर्द को भी होना चाहिए। फेमिनिस्ट क्यों बोल रहे हैं खाली? बिल्कुल मर्द भी तो यही कह सकता है ना। बिल्कुल। और फिर हर तबका ये कह सकता है। अमेरिका में जो काले हैं उनके ऊपर जुल्म होता है रेसिज्म की बुनियाद पर, उनको भी ये कहना चाहिए। एबरिजिनल्स हैं उनके ऊपर जुल्म होता है, उनको भी ये कहना चाहिए। इस शियार को, इस नारे को फेमिनिस्ट और एलजीबीटी ने अपना कैसे बना लिया? असल में वो आई एग्री, ये बात जो मैं आपकी बात से भी एग्री करता हूँ। और जैसे मैंने कहा था कि ये जो नारा है ना, इसके पीछे नुआंसेस बहुत सारे। ना बात क्या होती है कि कोई ना कोई मूवमेंट को आगे या कोई ना कोई मुहिम को चलाने के लिए अगर एक नारा है जिसको वो वाला नारा आप लोगों को ट्रिगर करता है, वो ट्रिगर करता है। वो ऑनेस्ट बात है कि जो मोमिन है उनको ये नारा ट्रिगर करता है। वो कहते हैं तुम्हारी मर्जी कैसे, अल्लाह की मर्जी होनी चाहिए। ये वाला नारा उनको ट्रिगर करता है, उनसे रिएक्शन मिलता है। क्योंकि उनसे रिएक्शन मिलता है, इस जो मूवमेंट है उन्होंने इस नारे को अपना मेन स्ट्रीम नारा बना दिया है। और उसको, लेकिन जहां तक मैं देखता हूँ, ऑफ कोर्स जैसे आप जानते हैं, मैं दोनों साइड पे देखना चाहता हूँ क्या भाई इस नारे के पीछे क्या एक्सट्रीमिज्म भी है, अच्छा अननेसेसरी चीजें बहुत सारी ऐड कर दी हैं इस नारे के पीछे, और एट द सेम टाइम इसके पीछे जेन्युइन नहीं। अगर आप ये कह रहे हैं कि नारे से चूंकि ट्रिगर होते हैं इसलिए नारा अट्रैक्ट करता है, तो क्या ऐसा कोई भी नारा के जिससे सामने वाला ट्रिगर हो, उस नारे को आप जस्टिफाई कर सकते हैं? मसलन कोई आदमी ये कहने लगे कि मैं तो एक आदमी ये कहने लगे खिलाफत कायम करने के लिए कि हम तो दोबारा 9/11 करेंगे। मैं एक वैसे हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं। तो क्या आप इसको सही मानेंगे? देखिए ट्रिगर होते हैं बहुत सारे लोग इससे। नहीं, ये मैच नहीं करता ना। आपको मैं इससे बेहतर सेम एग्जांपल दे देता हूं। आप यूएस में रहते हैं, ठीक है ना, आप यूएस में रहते हैं, आप इससे फेमिलियर होंगे। इधर जो ब्लैक लाइव्स मैटर वाले लोग हैं, उनका नारा क्या है? ब्लैक लाइव्स मैटर। अब ये जो स्टेटमेंट है, वैसे तो सुनने में तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हाँ ब्लैक लाइव्स मैटर, लेकिन उनको पता है कि जब वो ये बोलते हैं ना ब्लैक लाइव्स मैटर, इसके रिएक्शन में दूसरे लोग क्या कहते हैं? व्हाई आर यू सेइंग कि सिर्फ ब्लैक लाइव्स मैटर्स, बोलो नो, दैट्स द पॉइंट। नो, हियर यू गो। वो ये नहीं कह रहे हैं कि ओनली ब्लैक लाइव्स मैटर। हाँ, लेकिन इसके पीछे मतलब ये है, मतलब ये है कि देखो, सुनिए, जो उनको कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, ब्लैक कम्युनिटी के खिलाफ जो लोग खड़े होते हैं, वो रेडनेक्स हैं सारे, ठीक है। उनको जो है उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट करने के लिए वो कहते हैं कि ब्लैक लाइफ मैटर्स का क्या मतलब है, व्हाइट लाइफ मैटर्स क्यों नहीं आप कह रहे हैं, या ऑल लाइव्स मैटर क्यों नहीं कह रहे हैं? जबकि जो ब्लैक कम्युनिटी है वो ये कहती है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि ओनली ब्लैक लाइव्स मैटर, हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ ब्लैक लाइफ मैटर, क्योंकि उन्हीं को जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। वो ये भी तो कह सकते थे कि हमारा जिस्म हमारी मर्जी। ये बात सिर्फ औरत क्यों कह रही है और आप उससे मुत्तफिक क्यों हैं? नहीं, महज इसलिए कि वो ट्रिगर कर रहा है। क्या कोई भी चीज जो ट्रिगर करे वो सही है, या उसका अपने एतबार से सही होना दुरुस्त है? उसका, जैसे मैंने आपको कहा कि जो स्टेटमेंट है इसके पीछे नुआंसेस बहुत सारे हैं। ऑब्वियसली हर कैंप। तो भाई देसी नियो साहब, आप ये ना कहें कि आप इस्लामिक मोरालिटी से इत्तेफाक करते हैं। देखिए मैंने पहले ही आपको एक टेस्ट केस दिया, आपने उसको कहा कि नहीं, मैं तो उसको मानता हूं, जो वरना मैं होता उसकी जगह मैं कहता कि ये जुमला बिल्कुल सरासर बागियाना जुमला है। परफेक्ट, आप समझ सके, यही मेरा कहने का मतलब है कि इस्लामिक मोरालिटी से जो चीज मेरे साथ अलाइन होती है मैं उसको एक्सेप्ट करके अप्लाई करता हूं। जो चीजें मेरे साथ अलाइन नहीं होती मेरी थॉट के मुताबिक, मैं उसको। आप प्रो चॉइस है, प्रो लाइफ है? प्रो चॉइस है। तो देखिए अब आपको मैंने 2 आइडियोलॉजीज बता दी और दोनों आप मान रहे हैं, और फिर ये कहते हैं कि आपके पास डिफेंस करने के लिए कुछ नहीं है। तो भाई ये तो आपकी आइडियोलॉजीज है ना, तो डिफेंड आप इनको क्यों नहीं करते?
ये सारी की सारी चीजें कहां से आ रही हैं? ये लिबरलिज्म से आ रही हैं। आई एम श्योर कि आप मर्द और औरत के दरमियान इक्वालिटी के कायल होंगे। आई एम श्योर कि आप हार्म प्रिंसिपल के कायल होंगे। नहीं, ऑफ कोर्स इक्वालिटी की भी डेफिनेशन डिफरेंट है। आप जैसे इस आई एक्चुअली इस्लामिक साइड से जो इक्वालिटी का थॉट प्रोसेस है वो मुझे ज्यादा आता है कि भाई विमेन्स की अपनी कैटेगरी है, मेंस की अलग। ऑब्वियसली कई ऐसे राइट्स हैं जो वुमेन्स को मिल सकते हैं, वो मेन को नहीं मिल सकते। व्हेन इट कम्स टू चाइल्ड बर्थ, तो ये वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यूनिकली वुमेन के साथ है, और कोई चीजें हैं जो मेन के साथ हैं। तो इक्वालिटी का जहां तक वो है कि भाई बिल्कुल सारे राइट एक जैसे होने चाहिए, वो तो मेक सेंस भी नहीं करता, कॉमन सेंस भी इससे एक्सेप्ट नहीं करती कि ऑब्वियसली मेन और वुमेन डिफरेंट है, उनको राइट्स इक्वल जस्टिस के लिहाज से आपको वो देना चाहिए इक्वल थिंग। लेकिन जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली हर राइट वही जो मर्द को मिलेगा वही औरतों को मिलेगा। ऑब्वियसली औरतों को और लेडीज रूम में जाना होता है। एक औरत बीच पर बिकिनी पहनकर जा रही है, आप उसको ये राइट देते हैं? किधर, मतलब अमेरिका में या कहीं भी दुनिया में, कहीं भी आप उसको डिपेंड करता है। नहीं, ऑब्वियसली कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। आप किधर हो, आप अमेरिका में हो, आप चले अमेरिका की मिसाल दे देते हैं कि उसको अमेरिका की मिसाल है, हम उसको अखलाकी एतबार से बात हो रही है, कानूनी नहीं, अखलाकी एतबार से हम इसको गलत कहेंगे, सही कहेंगे? नहीं, अखलाकी हर एक का अपना होता है। अगर उधर एक मुस्लिम फैमिली बैठी है वो कहेगी देखो ये कितनी बदतमीज है। कोई अमेरिकन फैमिली बैठेगी कहेगी देखो इसने ऊपर भी छुपाया हुआ है, नीचे भी छुपाया हुआ है। आपकी बात कर रहा हूं मैं, अगर कोई अमेरिकन फैमिली या मुस्लिम फैमिली की नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। हाँ, मेरे लिहाज से बेस्ड ऑन द आपकी जो फैमिली स्ट्रक्चर और फैमिली अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक आपने जो पहना हुआ है, अगर दैट इज एक्सेप्टेबल टू योर फैमिली और उसके आपके नजदीक यू देसी न्यू, आपके नजदीक एक लड़की बीच पर बिकिनी पहनकर फिर रही है, ये एक अखलाकी अमल है, गैर अखलाकी अमल है? फ्लोरिडा की पाम बीच पर है कहीं। हाँ, अखलाकी अमल किसके पैमाने से? आपके पैमाने से? हाँ, मेरे पैमाने से मैं अपनी फैमिली को नहीं चाहूंगा अगर वो पहने, या मतलब तो बिकिनी पहन के। ठीक है, आप अपनी फैमिली को, वो जो लड़की वो आपकी फैमिली की नहीं है, वो अखलाकी हरकत कर रही है, गैर अखलाकी हरकत कर रही है? वो उसके मुताबिक, उसकी फैमिली के मुताबिक, आपके एतबार से। आई एम नॉट सेइंग उसके मुताबिक, मैं आपके बारे में पूछ रहा हूं। मेरे अखलाक के मुताबिक सही करी है, क्योंकि शी इज रेज्ड इन दैट सिस्टम। वो गाइडलाइन के मुताबिक तो इसका मतलब ये है कि आप जो है फ्रीडम को भी उस जगह से आगे तक लेके जाते हैं जहां इस्लाम रोक देता है। तो मैंने आपको देखे 3 मिसालें दे दी, तीनों मिसालों में आप खरे लिबरल ठहरे, और आप ये कहते हैं कि मेरी मोरालिटी इस्लामिक मोरालिटी है। तो जब आप खरे लिबरल हैं तो आप इस लिबरलिज्म को डिफेंड क्यों नहीं करते? वही तो कैसर भाई का आपसे सवाल था कि आपकी आइडियोलॉजी है लेकिन आप डिफेंड नहीं करना चाहते क्योंकि यू नो कि देयर आर लूप होल्स इन योर आइडियोलॉजी। सिंपल सी बात है। नहीं, देखें कैसर साहब, कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है मेरे लिए इन चीजों का उस लिहाज से। इस्लाम का एक्चुअल कॉन्सिक्वेंस है लाइफ एंड डेथ के अंदर, राइट? इन चीजों पे आप एक्सेप्ट करो नहीं कर, आप पे नहीं है। क्या मतलब? इस्लाम का लाइफ एंड डेथ, इस्लाम का कॉन्सिक्वेंस क्या? यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस्लाम को अगर आप कोई अपना वहां पे अगर हम किसी खातून को देखेंगे जिसने फॉर एग्जांपल बिकिनीज वगैरह पहनी हुई है तो क्या हम उनकी जान दे देंगे हम? नहीं, वो उस लिहाज से नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि भाई जैसे कि मेरे पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनकी पूरी जिंदगी इस्लाम के चारों तरफ बढ़ती है। वो सुबह से रात तक लगे रहते हैं, इबादतें, ये वो, नमाजें पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, हर सुबह से रात तक उनकी पूरी तो ये जो मजहब है ना, ये इस्लामिक मजहब, उनकी लाइफ के अंदर इतना इंटीग्रेट है कि ओवरटेक किया हुआ है। उनकी पूरी लाइफ का 1 मिनट नहीं गुजरता जब तक वो इस्लाम के मुताबिक चीजें। तो उनकी लाइफ में रियल लाइफ अफेक्ट पड़ रहा है जो भी इस्लाम को वो फॉलो करते हैं। अगर मैं किसी कोई नहीं, तो आप क्या समझ रहे हैं कि लिबरलिज्म, आप क्या समझ रहे हैं, फर्क पड़ता है मुझे, आप क्या समझ रहे हैं कि लिबरलिज्म जो है वो लोगों की लाइफ को मुतासिर नहीं करता? नहीं, आपने मेरे से पूछा ना। अगर मेरे सामने कोई लड़की बीच पे बिकिनी पहने या ना पहने, मुझे पर्सनली उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मैं उसके ऊपर ज्यादा वो भी नहीं करता। और भाई तुमने बिकिनी क्यों पहनी है? साहब, मैं माफी चाहता हूँ, एक क्रिटिकल फ्लो है आपकी अंडरस्टैंडिंग और रीजनिंग में। देखें, रिलीजन और थियोलॉजी ये 2 अलग-अलग चीजें होती हैं। जो रिलीजन है आप उसको थियोलॉजी का कल्चर कह सकते हैं। जब एक इंसान कल्चर के अंदर रहता है तो वो कल्चर के मुताबिक ही जिंदगी गुजारता है। यानी हम नमाज पढ़ते हैं, इसका ताल्लुक थियोलॉजी के साथ है, इसका ताल्लुक हमारे कल्चर के साथ भी है। हम एक दूसरे को सलाम देते हैं तो वो इस्लाम के कल्चर के मुताबिक देते हैं। हम जब कपड़े लिबास पहनते हैं तो सर्टन जो स्टैंडर्ड्स उनका ख्याल रखते हैं तो अपने कल्चर के मुताबिक करते हैं। लिबरल कल्चर हमारे कल्चर से टोटली डिफरेंट है।
अगर आपके इस मेयार को लिबरलिज्म पे अप्लाई कर दिया जाए तो आपको 100% यही नतीजा मिलेगा कि लिबरल्स का यह मसला है कि लिबरलिज्म ने उनकी जिंदगी को ओवरटेक किया हुआ है। टेक ओवर किया हुआ है, माफी चाहूंगा, ओवरटेक नहीं, टेक ओवर किया हुआ है, वो उससे बाहर नहीं निकल पाते। बट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द कल्चर इज। वो सनातन का कल्चर हो, वो किसी और का भी हो, तो ये ऐसा नहीं समझे कि इस्लाम कोई जबर फोर्स है जिसने लोगों की जिंदगी करा। वो दैट्स आवर लाइफस्टाइल, दैट्स आवर वे ऑफ लाइफ। श्योर एग्जैक्टली। तो नहीं, जैसे आपके पेरेंट्स जो हैं वो मजहब के ऊपर चल रहे हैं और उनका दिन रात मजहब में गुजर रहा है, मजहबी तालीमात पर, ऐसे ही जो लिबरल्स हैं वो लिबरलिज्म पर चल रहे हैं दिन रात, वो लिबरलिज्म की रोशनी में अपना लाइफ स्टाइल गुजार रहे हैं। इसमें क्या फर्क है? यानी कैसे कह सकते हैं कि वो तो किसी निजाम में फंसे हुए हैं, हम किसी निजाम में नहीं फंसे हुए, आप भी निजाम में फंसे हुए हैं। अब आप देखें कि आपने अपने आप को प्रो चॉइस कहा, और आप इस डिबेट से वाकिफ होंगे कि भाई इस प्रो चॉइस के चक्कर में मिलियंस ऑफ बेबीज को कत्ल किया जा चुका, फीटस को मादर रहम में। तो क्या ये चीज आपके ही हार्म प्रिंसिपल के खिलाफ नहीं है? क्या वो लाइफ नहीं है जिसको आप खत्म कर रहे हैं? महज वो 2 इंच पीछे है ना, अगर वो 2-4 इंच आगे आ जाए तो क्या उसका स्टेटस बदल जाएगा? बिल्कुल, आपसे ये आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। ये जो प्रो लाइफ और प्रो चॉइस की डिबेट है, आप जानते हैं पिछले पता नहीं 100 साल से चल रही है अमेरिका में। रो वर्सेस वेड वाला जो ओवरटर्न हुआ है, बहुत सारी चीजें इट्स इन नहीं, हम उस डिबेट, देखिए वो हमें मालूम है कि वो डिबेट चल रही है, ठीक है, वो चल रही है। हम तो यहाँ मेरी और हमारी आपकी डिबेट चल रही है ना, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। आपने अपना एक पोजीशन ली कि नहीं मैं प्रो चॉइस हूं, आपकी इस पोजीशन की वजह से मिलियंस ऑफ बेबीज का कत्ल हो गया। क्या करें इसको, इस पोजीशन को हम कैसे जस्टिफाई करें? क्योंकि मैं मटेरियलिस्ट हूं ना, मेरे लिहाज से इन चीजों को देखना डिफरेंट है। आपने बोला मिलियंस ऑफ बेबीज, ऑफ कोर्स अब इस पे लंबी बहस हो सकती है, बेबी किसे कहते हैं, फीटस बेबी है या नहीं, जो कंसेप्शन के टाइम पे उसको बेबी बोलोगे कि लाइफ है या नहीं, उसमें लाइफ है या नहीं? नहीं सेल्स हैं। अच्छा, फीटस में लाइफ नहीं है। आप देखें, नहीं वो वाली बात, यही वाली बात मैं बात कर रहा हूँ ना, इसके ऊपर बैठ के अगर आपने डिटेल में डिस्कशन करनी है ना, वो फिर डिटेल में कर, इस तरह छोटे छोटे लफ्जों में नहीं है। अब तो अच्छा, अभी आपने क्या कहा, उसमें सेल्स हैं? एक मिनट, आपने कहा सेल्स हैं उसमें। हाँ ठीक है, एक सेल जब उसमें आपने कहा कि सेल्स हैं, उसमें सेल्स है ना। देखिए सेल्स जो आप बेबी कह रहे हो ना, ये लफ्जों का खेल होता है। आपने बोला कि वो उसमें सेल्स हैं, वो सिर्फ एक सेल्स का मजमुआ है ना? नहीं, एक जाइगोट जो है, ओके, जो 3 दिन का प्रेग्नेंट है, क्या इज दैट अ बेबी? वो सेल्स का मजमुआ है। मैं कहता हूं चले ठीक है, 3 दिन को नहीं, 3 महीने का, 4 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने की कोई औरत प्रेग्नेंट है, बेबी फॉर्म हो चुका अंदर फीटस, अब वो उसके अंदर लाइफ है या वो सेल्स का मजमुआ है? मेरे लिहाज से तो क्या कहते हैं, फीटस के ऊपर जो है, किस टाइम पे आप कह सकते हो कि ये एक वायबल फीटस है, किस टाइम पे कह सकते हो कि नहीं अभी वायबल नहीं है? आप उसको, चलो ठीक है, हमने थोड़ी देर के लिए मान लाइफ नहीं है, आप उसको सेल्स का मजमुआ मान रहे हैं या वो भी नहीं मान रहे? सेल्स का मजमुआ, चले ठीक है, आपकी बात मान ली, हाँ सेल्स का मजमुआ है। आप भी सेल्स का मजमुआ या आप में सेल्स नहीं है? बहुत डिफरेंट है ना। देखिए, एक अगर आप वो डिफरेंट हो गए, यानी अभी आपने कहा कि वो सेल्स का मजमुआ है, और आप भी हैं, अगर महज किसी भी सेल्स के मजमुए को कत्ल किया जा सकता है तो फिर तो हर एक आदमी को कत्ल किया जा सकता है। तो स्ट्रॉ मैन कर रहे हैं आप मेरी पोजीशन, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये वाली बातें स्ट्रॉ मैन करने वाली बातें होती है। आप एक लफ्ज को इधर से पकड़ के एक लफ्ज को जोड़ देते हैं कि देखो हाँ ये तो यही मत, अच्छा मैंने पानी पिया इसका मतलब मैंने समंदर पी लिया, ऐसे थोड़ी होती है। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ, ये कैसे कह दिया कि मैंने पानी पिया इसका मतलब मैंने समंदर पी लिया? मैंने ये तो नहीं कहा। मैं ये उस वक्त होता अगर मैं कहता कि आपने एक बेबी को मारा, इसका मतलब है कि आपने सारी इंसानियत को मार दिया, तब तो आप ये कह सकते थे। देखिए आप जी, अच्छा मैं साहब एक सवाल मैं भी पूछने की जिम्मेदारी करना चाहूंगा। अमेरिका में कोई लगभग 30 स्टेट्स में अगर किसी, ये लॉ है कि अगर किसी प्रेग्नेंट खातून का कत्ल कर दिया जाए तो वो डबल होमिसाइड में आता है। क्यों? I'm not familiar with that law. 30 स्टेट्स में है ये। मुझे नहीं पता उस लॉ के बारे में, मैं करूंगा। मैंने आपको बता दिया, जबरदस्त। चलिए आप करने की ये है, आप भी वेरीफाई कर लीजिएगा। लेकिन वो डबल, आपके ख्याल में क्यों डबल होमिसाइड क्यों कहते हैं उसे? I don't know too much about that law or something like that. उसके ऊपर चेक करना पड़ेगा। मेरे पास जैसे आपने अभी मेंशन किया है, हाँ अगर आपने मेंशन किया तो होगा, मुझे नहीं पता। I'll take your word for it, sure.
तब मैं आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन शेयर करके आपको लॉज दिखा आप सकता हूँ, तो इसमें कर दें, मुझे तो नहीं पता था इस लॉ के बारे में, नो प्रॉब्लम, देखा जाएगा, देख सकते हैं उस लॉ को, नो प्रॉब्लम। मेरे लिए ये वाली चीजें इतनी वो फंडामेंटल इश्यूज नहीं है, तो इसलिए मैं उनके ऊपर आपका तो ये मिशन है ना, आपका एक मिशन है, आप एक मिशन के मुताबिक काम कर रहे हैं। आपका भी तो मिशन है, मिशन नहीं है, नहीं आपका भी तो मिशन है, आपका भी मिशन है। आप मिशन के तहत आप अगर स्ट्रीम कर रहे हैं तो आप भी तो मिशन चला रहे हैं। देसिनी साहब, मुझे पता है जब ऐसी सिचुएशन में आते हैं ना तो आप यू बुलडोज योर वे आउट, लेकिन मैं एक कोशिश और करूंगा। नहीं बुलडोज नहीं किया मैंने, आपको ऑनेस्टली बोला है, मुझे इस लॉ के बारे में पता ही नहीं है, आपने अगर मेंशन किया है श्योर होगा। ठीक है, ऐसे देखें वो लॉ तो है ना, आपको नहीं पता, ये एक और चीज है। चलो ठीक है, हम ये कह रहे हैं और ये लॉ ये कह रहा है कि अगर आपने एक प्रेग्नेंट औरत को कत्ल किया तो डबल होमिसाइड होगा, यानी कि आपने मां को भी मार दिया और बच्चे को भी मार दिया। अब कोई और आदमी अगर आके मार दे तो मां और बच्चा ये दो कत्ल गिने जाएंगे। अगर मां खुद उस बच्चे को मार दे तो ये कत्ल कैसे नहीं है फिर? ठीक। तो किस एज के ऊपर, अब प्रेगनेंसी का क्या डेफिनेशन है उसके अंदर, कौन सी किस टर्म के ऊपर? That shouldn't concern you. No, it does. अब देखें ना, अब जब न्यूज़ पे जा रहे हैं आप बैकफुट कर रहे हैं। आप जो लोग प्रो लाइफ, जो लोग प्रो चॉइस हैं, उनके नजदीक लेट प्रेगनेंसी में भी अबॉर्शन हो सकता है। आपको मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि बाकायदा 90 महीने में अबॉर्शन के लिए एक क्लिनिक न्यूयॉर्क में है और एक नेब्रास्का ओमाहा में है। आपको मालूम होना चाहिए। श्योर। तो ये वाली जो लॉ आपने साइट किया है कि भाई प्रेग्नेंट को मार दो तो 2 मर्डर है, उसके क्या लीगल वो हैं डेफिनेशन के भाई प्रेगनेंसी किसको कहते हैं, प्रेग्नेंट औरत किसको डिफाइन किया जाएगा, क्या टर्म में प्रेगनेंसी होगी, अगर वो अभी एक दिन पहले प्रेग्नेंट हुई है, अगर एक दिन पहले प्रेग्नेंट हुई है, एक दिन पहले प्रेग्नेंट, वुड दैट बी कंसीडर्ड डबल होमिसाइड? देखें, आप प्रो चॉइस है, इट शुडंट मैटर टू यू। मैं कहता हूं डिलीवरी से एक दिन पहले अगर, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप जब मैं डिटेल पूछता हूं तो आप उसको डिटेल नहीं देते। बोलना बहुत आसान है, देखो ये एक लॉ है जिसमें डबल मर्डर है, जब उस पर डिटेल में जाओ तो आप फिर इसका क्या जरूरत है, ये पूछने की क्या जरूरत है? यार देखें, यही वाली बात होती है, नुआंसेस में जाना पड़ता है चीजों में। यही होता है बुलडोजिंग। मैं आपसे डिटेल मांगता हूं तो फिर आप डिटेल नहीं देते। चले ठीक है, ऐसा है, देखें हम अगर डिटेल देंगे ना तो हम अपनी लॉजिक और अपनी आइडियोलॉजी से कंसिस्टेंसी रखेंगे। आप जब डिटेल देते हैं ना तो आप अपनी आइडियोलॉजी के साथ बिट्रे करते हैं, दैट्स द प्रॉब्लम। ये फर्क है, हमारी डिटेल कंसिस्टेंसी है और आपकी डिटेल बिट्रेल है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और रही बात ये कि मिशन की, तो भाई जिस मिशन पर आप हैं उसी मिशन पर हम हैं। हम उस मिशन पर हैं कि आखिरत को साबित करें, आप इस मिशन पर हैं कि आखिरत नहीं है। सिंपल सी बात है। ठीक है, चले, सही है, बहुत बहुत शुक्रिया।